हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो मैं कई दिनों से बोल रहा था कि भाई सेलिंग आएगा, सेलिंग ही आएगा। बायर्स सब फेक हैं, बायर्स का कोई मतलब नहीं है और सेलिंग ही होनी है। तो आज की कैंडल आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक रेड बनी है। तो पूरे चांसेस थे। तो मैं तो कहते ही आ रहा था कि भाई सेलिंग है, सेलिंग है। तो यू कैन सी कि आज मेरी कितनी बड़ी कैंडल बनी है गोल्ड में। तो आप देख सकते हो। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में भी बॉटम को टच करने की उम्मीद रख रहा हूँ मैं कि बॉटम को तो टच करेगा। ये एक हर्डल है, इसको एक बार क्रॉस कर दे तो फिर एक पुल बैक यहाँ कहीं आ सकता है। तो उसके बाद फिर ये इसको इस लो को तो टच करना ही है। तो चांसेस तो पूरे हैं। तो अगर आप तो डे का व्यू ठीक बना लेते हैं तो सही ट्रेड्स निकल जाती हैं। अब मेरा डे का व्यू ठीक था तो आज सारी ट्रेड्स मेरी अच्छी गई। तो एक जगह थोड़ा सा इशू हुआ, अदरवाइज सारी ट्रेड्स मेरी अच्छी रही। और डिस्कस कर लेते हैं आज गोल्ड में हमारी कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड्स बनी। तो आप देख ही सकते हैं मेरा चार्ट बहुत ही गंदा और भद्दा हो चुका है ड्राइंग कर करके। लेकिन ये ड्राइंग्स ही हैं जिनकी वजह से एक चार्ट बहुत सिंपल हो जाता है। अगर ये ड्राइंग्स ना हो तो चार्ट इतना मुश्किल और इतना टफ बन जाता है कि समझ में नहीं आता कहाँ क्या होने वाला है। तो जितनी ज़्यादा ड्राइंग्स आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो है चार्ट इजी हो जाएगा। तो मैं एफ और ओ बी ही मार्क करता रहता हूँ। तो वो इतने बनते जाते हैं, 5 मिनट में बहुत बनते हैं। तो मैं मार्क कर देता हूँ और जो यूज़ नहीं हुआ होता उसको छोड़ देता हूँ और सब मैं डिलीट करता हुआ चला जाता हूँ। कई दिनों से मैंने डिलीट किए नहीं है तो ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम आज की तारीख है 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल को पूरी सेलिंग हुई है। तो सेलिंग की ट्रेड्स हमने कैसे पकड़ी, क्यों पकड़ी, तो उसका रीज़न देखते हैं अभी। तो जब मैं सुबह उठा तो मैं करीब 6 बजे उठा था और ये कैंडल बन चुकी थी। वो भी रिस्पेक्ट हो चुका था। तो वो भी रिस्पेक्ट हो चुका था तो मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया था। इस ओबी तक इसको आना ही था। तो अगर मैं टाइम से उठ गया होता तो मैं इस पूरे सिनेरियो को कैप्चर कर सकता था। यहाँ पर मुझे जो है करीब 94 95 के आसपास मेरी सेलिंग थी। और आप देख सकते हैं इसने मुझे करीब करीब 70 पिप्स के आसपास दे दिया। ठीक है, तो मैंने इस पे ही बुक कर दिया था और इस ओबी को इसने स्वीप किया था। तो मैंने यहाँ से बाय ट्रेड प्लान किया था कि हो सकता है कि एक बार और इस ओबी को या इस ओबी को स्वीप करने के लिए जाए और फिर गिरे। तो इसलिए मैंने इस ओबी पे जब ये स्वीप हुआ था तो मैंने यहाँ से एक ट्रेड आपके लिए बनाई थी। थोड़ी देर तो प्रॉफिट में रहा, उसके बाद ये गिर गया और यहाँ पर इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ था उतना ही मेरा यहाँ पे नुकसान हो गया। तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया। तो अब मेरे में इमोशंस आ गए। इमोशंस ठीक भी थे क्योंकि गिरना ही था और ये ओबी बिल्कुल प्रीमियम जोन में था। तो कंफर्म था कि गिरना ही है। तो ये ओबी अब टूट गया था तो गिरना अगले ओबी तक आना ही था। जैसे ही ये ओबी टूटता है तो मैंने इस ओबी को मार्क कर दिया। बहुत कम होता है कि इस ओबी को लेने जाता है, ये यहीं से गिर जाता है। तो मैंने जैसे ही टूटा तो मैंने सेल की ट्रेड बना दी थी। जैसे ही सेल की ट्रेड बनाई ये पूरी ग्रीन चली गई। तो ये ओबी मेरा लास्ट था। तो इसने इस ओबी को स्वीप किया, मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड ओपन कर दी क्योंकि अब इसको गिरना ही था। पूरे चांसेस गिरने के था, मेरा व्यू भी बिल्कुल ठीक था। और अगले 10 मिनट में इसने मेरा ये लॉस भी रिकवर कर दिया और मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया। तो मेरा टारगेट तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट के नज़दीक हो ही गया था। फिर मेरे को फोमो हो गया कि यार इसने ये भी तोड़ दिया और अगला ओबी यूज़ कर लिया। इस ओबी को तो तोड़ना था ही और एक गो में ही तोड़ दिया। यहाँ पे मैं बाई की ट्रेड प्लान क्या मैं सोचा भी नहीं, क्योंकि एक ट्रेड जब सेलिंग की है ओबी तक तो फिर बाई के लिए करना ठीक नहीं होता तुरंत ट्रेड करना। बहुत बार ये काम भी कर जाता है कि ऊपर तक मिल जाता है, कई बार मुझे मिला भी है। तो मुझे नहीं करना था, इसने तोड़ दिया। लेकिन इसने अगले ओबी को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट ही नहीं, इसने इसको जो है स्वीप भी किया। जब इसने इसको यहाँ स्वीप कर रहा था तो मैंने, क्योंकि बाई की ट्रेड मेरे को एक्चुअली करनी नहीं थी पर इतना एकदम से फॉल आया था, इसमें सारा इम्बैलेंस पड़ा था। तो इसको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था। तो पहला हर्डल ये ओबी था। अब ये ओबी जो है मिटिगेट होना जरूरी था।
तो मैंने जो यहाँ से एक छोटी सी बाई ट्रेड बनाई थी और मैंने इसको टारगेट से पहले ही बुक कर दिया था, क्योंकि सेलिंग आनी थी तो सेलिंग में बाई ट्रेड बनता नहीं है। पर फिर भी मेरे को यहाँ पर जो है, अगर आप देखेंगे तो 68 के आसपास मेरी बाइंग थी और मैंने यहाँ कहीं पे इसको सेल कर दिया था। यहाँ पे भी मुझे करीब 70-80 पिप्स मिल गए थे, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था एक 70-80 पिप्स का भी स्कैल्प करना। लोगों को यार 30 पिप्स 40 पिप्स में यार पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े चैनल बना रखे हैं, 30-40 पिप्स में ही वो इतने बड़े खुश हो जाते हैं, वीआईपी ग्रुप्स बना देते हैं, ये बना देते हैं। यहाँ हमारा 30-40 पिप्स तो ऐसे ही आ जाता है। इस वाले में देखो कितना है, अगर मैं यहाँ से देखूँ 89 से करके मैंने यहाँ तक कैप्चर किया, तो आप देख सकते हो 100 पिप्स तो इसी में मिल गया था मेरे को 10-15 मिनट में। तो अगर व्यू ठीक है तो यार मिल जाता है। यही इस वाली ट्रेड के बाद तो मुझे ट्रेड करना ही नहीं था। 3 ट्रेड हो गई थी, तीनों विन हो गई थी। एक यहाँ पे एसएल लगा था, वो भी रिकवर हो गया था, सब हो गया था और मेरा टारगेट भी हिट हो चुका था एक एक फंडेड अकाउंट में। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट मेरा मन तो नहीं था करने का, पर सेलिंग का डे था, तो यहाँ पे इस ओबी को जैसे रिस्पेक्ट किया तो मुझे लगा कि इस इम्बैलेंस को, यहाँ पर एफबीजी था ऊपर, एफबीजी तो ये भी था पूरा, तो मुझे लगा कि यहाँ तक जाएगा। तो मुझे भी यहाँ पर 70-80 पिप्स मिले तो मैंने 90% बुक कर दिया था, क्योंकि सेम बात, सेलिंग आनी थी, बायर छोटा ही देगा, सेलिंग बढ़ा देगा। तो मैंने यहाँ पे बुक करके छोड़ दिया, मैं दूसरा काम करने लगा। 10 मिनट बाद देखा तो इसने इसको ऐसे खा लिया। यहाँ से दोबारा से मैं सेलिंग कर सकता था, यहाँ तक आराम से मुझे मिलता, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा यार काफ़ी ट्रेड हो चुका है, ये चौथी ट्रेड थी, तो मैंने नहीं किया उसके बाद। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, बार बार ओपन करके देख लेता हूँ। अब लंदन सेशन में ये हुआ, जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो ये यहाँ पर एक नया ओबी जनरेट हो गया, ये भी ओबी है हमारा। ठीक है, ये नया ओबी जनरेट हुआ था बिल्कुल फ्रेश। तो ये यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया था तो ओबी जनरेट हुआ, गिरना नीचे था, सेलिंग का ओबी है। ये ऊपर गया, जब मैंने ओपन किया तो ये रेड कैंडल बन चुकी थी, रिस्पेक्ट भी हो, तो मैंने यहाँ से दोबारा सेल कर दिया। दिल है कि मानता नहीं, सेल किया और यहाँ कहीं पे मैंने बुक कर दिया, टारगेट भी दे दिया, क्योंकि पहले ही 2-3 ट्रेड हो चुकी तो मुझे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं था। पर लेकिन अगर आज देखें तो ये ओबी टूटा, फिर गिर गया, मतलब बाइंग का ओबी कोई भी ठीक से रिस्पेक्ट किया ही नहीं। आप देख सकते हो एक भी बाइंग का ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रहा। सारे ओबी रिस्पेक्ट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, कई सारे तो डायरेक्ट टूट गए, लेकिन जैसे ये वाला ओबी है रिस्पेक्ट हुआ, ये वाला ओबी है रिस्पेक्ट हुआ, ये वाला ओबी रिस्पेक्ट हुआ, लेकिन बाइंग में ट्रेड मिला ही नहीं। ये ओबी रिस्पेक्ट हुआ, ये ओबी रिस्पेक्ट हुआ, लेकिन बाइंग में कितना मिला, 1:1 भी नहीं मिला, क्योंकि मार्केट का जो बायस था वो डाउन का था। सिंपल सी बात है, जब डाउन का बायस है तो ऊपर क्यों जाएगा। तो मैंने कल भी बोला था कि मैं सिर्फ सेलिंग का ट्रेड ढूंढूंगा, मैंने सेलिंग का ट्रेड ढूंढा और जहां पर भी मैंने बाइंग का ट्रेड किया वो स्कैल्प किया, 1-2 कैंडल में मैं निकल गया और निकलते ही फिर गिर गया। तो मैंने जहां भी बाइंग किया वो बहुत ही रिस्की बाइंग था, और सेल अगर मैं करता यहाँ पे तो कितने बड़े बड़े सेल पकड़ सकता था, पर सेलिंग भी मैंने 2 ही 3 पकड़े, क्योंकि अपना यार छोटा टारगेट है, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखने हैं। अब ये आज तो इसने मूव दे दिया इतना बड़ा, कल का जरूरी थोड़ी ना कल भी इतना बड़ा मूव देगा। तो मार्केट से जितना हर दिन मिल सकता है, कंसिस्टेंसी मिल सकता है, उतना ही लो। अगर मुझे हर रोज 100 से 200 पिप्स मिल रहा है तो मुझे उतना ही रखना है। किसी दिन ज़्यादा मूव दे रहा है, अगर 1000 पिप्स भी दे रहा है तो मुझे सिर्फ 200 पिप्स ही लेना है, बस बात खत्म। मेरी उतनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा अगर मैं एक दिन 2 दिन ले लूँगा मेरी आदत बिगड़ जाएगी। अगर मैंने आज 500 पिप्स ले लिया, कल भी 500 ले लिया, परसों भी फिर मन करेगा ऐसा 2 दिन से 500 ले रहा हूँ, आज भी 500 लेना है, वहाँ साइकोलॉजी हो जाती है खराब। फिर आप 500 के चक्कर में ना 200 मिलते और 200-300 पिप्स का नुकसान कर देते हो, और अकाउंट भी फेल हो जाते हैं, लाइव अकाउंट उड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो साइकोलॉजी बना के रखनी है, डिसिप्लिन बना के रखना है। सिंपल है, सब कुछ सिंपल है, ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल। ट्रेडिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको आइडिया है कि आज होने क्या वाला है तो आप इजीली कोई भी ट्रेड, अब मुझे पता है सेलिंग होने वाली है, कोई भी सेलिंग का ओबी देख लो, हर एक ने अपना टारगेट दिया है, हर एक सेलिंग ओबी ने अपना टारगेट दिया है, और जैसे ही बाइंग ओबी टूटा है अगले ओबी तक गया है। तो भाई सेलिंग क्यों नहीं कर रहे। और अभी आने वाले दिनों में भी सेलिंग ही होनी है। अब देखो, अगर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी और उसमें बताया भी था कि क्या होने वाला है, तो कुछ कुछ हद तक वैसा ही हो रहा है। मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी बनाई थी, ये देखो,
कि भी अगर यहाँ से ऊपर गया तो इस वाले एरिया से गिरेगा, और नहीं तो यहीं से नीचे गिर जाएगा। ये तभी से ड्राइंग है, देखो गिर ही रहा है, और ये अब ऐसे ही जाने वाला है, और अब इसका टारगेट ये है, अब ये ऊपर यहाँ नहीं जाएगा, ये वाले जाने वाला नहीं है, ये उसी दिन जाना था, नहीं गया। और अब ये दूसरी वाली जो नीचे वाली जाना इसको नीचे ही है, अब ये वाला इसको जो है फॉलो करते हुए नीचे जाएगा। और जहाँ तक मेरा टारगेट है, आई थिंक इसको जो है यहाँ तक तो पहुँचना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेट्स सी, क्योंकि पूरा बैलेंस करना बाकी है अभी, तो पैसा यहीं पड़ा है, यहाँ से इसको कहीं से स्वीप करेगा फिर ऊपर जा सकता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना है। मैं तो कल भी सेलिंग की ही ट्रेड ढूंढूंगा, ठीक है, आज भी मेरे को 2-3 ट्रेड्स मिल गई, तो आई होप अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कल भी हम 2 या 3 ट्रेड्स पकड़ लेंगे, और अपने अकाउंट्स को पास करने की कोशिश करेंगे, पे आउट निकालने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। जल्दी पार्ट 2 डालेंगे, पार्ट 1 संडे को डाला था, नहीं देखा तो उसको जाके देखिए और सीखिए कि मार्केट कैसे काम करती है। अगला स्टेप कल डालेंगे, और जल्दी फिर पूरी स्ट्रेटेजी समझाएंगे कैसे काम करती है। मैं डायरेक्ट अगर स्ट्रेटेजी समझाऊंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। आप वीडियोस को देखें, मुझे फॉलो करें, जल्दी आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। एक स्ट्रेटेजी अपनाओ, जीवन सफल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेट हो गया, आज मैं लेट हो गया काफ़ी वीडियो बनाने में, 11 बजने वाले हैं। सोना है, सुबह ड्यूटी भी है, अब ड्यूटी भी करनी है, ये भी करना है, तो बिजी तो हो ही जाते हैं। आई होप जल्दी ही आप लोगों को दूसरी वीडियो बना के देंगे, तो फॉलो कर लीजिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार बना रहेगा, आप लोगों को चीज़ें मिलती रहेंगी, टेंशन नहीं लेने का है, सब कुछ मिलेगा। दूसरों की तरह नहीं है कि पूरी चीज़ें नहीं बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। बस फॉलो करके रखिए, चीज़ों को सीखते रहिए। चलिए, गुड नाइट।